नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे नेत्री हैं जो आजकल सिर्फ प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं और उन्होंने दावा किया है कि 2024 में वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेंगी। इसी वजह से वो पिछले 5 दिनों से वो दिल्ली में थी, वापस अपने राज्य लौट गई हैं। तो हमने सोचा कि दिल्ली में क्या बातें हुई, किन किन नेताओं से उनकी मुलाकातें हुई, क्या स्ट्रेटजी बनी, इस पे बात करने के लिए उन्हें अपने स्टूडियो हम आमंत्रित करते हैं। तो हमारे साथ आज ममता बनर्जी हैं। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार बोलेगा। पाउट लीजिए। ये क्या है ना, मच्छी के साथ पाउट है। आप पूछे, क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछा था कि आप दिल्ली किस काम के लिए आई थी? किस काम के लिए दिल्ली आया था? दिल्ली में हम आया ना तो राहुल की माँ का जो विचार था ना, विचारधारा हम सुनने आया था, मोतेश्वरी का। देखिए, कोलकाता में दीदी इज इक्वल टू मम था और यहाँ पर एक ही है मोतेश्वरी। आपने अगर वो देखा होगा बाहुबली, उसमें मोतेश्वरी था ना, वैसे मोतेश्वरी यहाँ पर है सोनिया जी। नहीं तो आपकी क्या बातचीत हुई सोनिया गांधी से? उन्होंने कहा कि भाई आपको 2024 में प्रधानमंत्री बनवा देंगी। बोली कोई शौक का बात ही नहीं है, कोई शौक का बात नहीं है, कोई शंका नहीं है। अरे इतना बढ़िया आपने कोलकाता में किया, इतना बढ़िया किया, अकेला ही आपने सब निपटा दिया। तो किस भाषा में बातचीत कर रहे थे आपको? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप पूछ लिए, पर कोई बात नहीं। हम भी अपना ट्रांसलेटर लेके बैठा था, वो भी अपना ट्रांसलेटर लेके बैठी थी। लेकिन मुझे तो मालूम चला कि वहाँ पे मीटिंग में राहुल गांधी भी बैठा हुआ था, उसने कुछ नहीं कहा। बात से लोग का क्या है, बात से लोग तो बैठे रहते बैठे रहे। वो यूं करके वो कभी कार यूं चला रहा है, कभी यूं वो वीडियो गेम खेल रहा है, आगे पोगो मुंह म्यूट पे करके देखता है वो। लेकिन मातेश्वरी तो उसको ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारा कुछ कर रही है। देखिए मोनीश जी, क्या है ना, पिछली बार भी यही हुआ था। सबको यही लग रहा था कि सरदार जी को नहीं बनाएगा, लेकिन उन्होंने बनाया किसको? सरदार जी। और सरदार जी को बनाने के बाद वो उतना असरदार नहीं था। पर ममता जो कोलकाता के अंदर झंडा गाड़ सकती है, वो पूरा हिंदुस्तान का, पूरा विश्व का अंदर कितना झंडा गाड़ेगा, सबका कर दे। अब ये बताइए कि आप उसके बाद फिर केजरीवाल से मिलने चली गई, क्यों मिले उससे? हमको सबने बोला उस आदमी में कुछ अलग सा नशा है, कुछ अलग सा है। क्या है? हमने वही हम गए उसके घर पे। तो अभी सीढ़ी चढ़ रहा है, चढ़ते देख रहा है सांप, एक स्टेप पे सांप बैठा है, दूसरे पे नागिन बैठा है, तीसरे पे अजगर बैठा है। मैंने कहा ये क्या है? जैसे गेट खुला, अंदर से केजरीवाल, नमस्कार जी। मैंने कहा ये अपना सांप वाला वो बंद करो, हमको सीधा से केजरीवाल से मिलना है। बोलते जी जब हम खुद सांप जैसा है तो हमारे पास तो हमारे जैसे शिव जी का गण है ना, वैसा हमारा भी गण है, देखिए आपके सामने। तो आपको क्या चाहिए? हमने कहा थोड़ा सा हमारे अंदर ना, जिसे बोलते हैं ना कि जब हीरे के अंदर पूरा चमक नहीं आता तो दोबारा उस पर पॉलिशिंग होता है। तो वो पॉलिशिंग कराने गया था वहाँ पर कि भाई हमारे अंदर थोड़ा एज और बढ़ा दो, मतलब उम्र नहीं, एज, मतलब उसका जो टक टक रहता है ना, थोड़ा सा बढ़वाने का। लेकिन आप तो यहाँ आई थी प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना सेटिंग प्लॉटिंग करने। आप उन्हीं लोगों से जाकर के मिल रही हैं जो खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी पे विराजमान होना चाहते हैं। वो तो आप सब कुछ कर लीजिएगा, लास्ट मिनट में आपको धक्का देकर के केजरीवाल खुद बैठ जाएगा। धक्का देने वाला दीदी को मोर गया पहले ही। बीजेपी का क्या हाल किया देखा ना आपने। हम मोर बाना नहीं चाहता था, आपके चैनल पे बोल रहा है स्पेसिफिकली, तीनों कैमरा पे बोलता है। हम किसी को मोर बाना नहीं चाहता था। हमने अपने बंदों को बोला ए बनर्जी इधर देखो, सिर्फ यहाँ पे मारना, यहाँ पे। जैसे यहाँ मारा, थोड़ा वो बंदा हिल गया तो सर पे लाठों गिर गया अंदर। तो अब जब हमने कहा एक मोर ही गया है, पूरा ही निपटा दो फिर। तो खेला होने दो, खेला होबे ना खेला, करबो लड़बो जीतबो रे, और आदमी लिटाबो भी, ऐसे करते। अब ये बताइए कि सब तो नेताओं से मिली नहीं, ये जावेद अख्तर से मिलने क्यों चली गई आप? फनी स्टोरी है, आपको बताता है। देखिए अभी थोड़े दिन पहले शोभाना ने मंगवाया था, पैसे दे दिए थे, वो आया नहीं। देखिए हम भूल जाता है, फिर लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। अभी हम बता रहे हैं आपको। देखिए
उसने लंबा करके वो जो बोतल होता है ना वो मंगवाया। इतना इश वो जब से वो शाहीन बाग के अंदर गड्ढे के अंदर गिर गई थी ना, उसके बाद से पता नहीं क्या उसके सर में चोट लगा है, अजीब सा बिहेव करती है। मंगवा लिया किसी और का एड्रेस पे, और वो भी उससे ज़्यादा शातिर, और पूरा चढ़ा गई। हम जब उनके घर गए, हमने कहा वो हमारा बॉटल का क्या हुआ जो इम्पोर्टेड है, बढ़िया वाला तुमने कहाँ से मंगवाया था? तो इतने में वो उनके हस्बैंड आ गए, वो जो औरतों का काम कर रहे हैं आजकल। कौन? जावेद अख्तर? हाँ, वो आदमी नीट पीता है, बताइए क्यों? सारा तो थूक से ही भर देता गिलास को। हम बोला कैसे मनुष्य है। तो आया हमारे पास, आया कि बोलता है ऐसा है। हमने ए गंदा बात नहीं करना, झूठा मुंह नहीं, उधर मुंह करो। हम दिल्ली आया, दिल्ली से हम यहाँ पे गोदी लेने आया है, कोरोना लेने नहीं आया है। तब जा करके थोड़ा संभला, मुंडी उधर किया, तब जाके 2 बात मैंने बोला। शबाना को गले से लिपटा, मैंने कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को भेजेगी देसी वाला, जिनको पिला करके टीएमसी वालों ने बीजेपी वालों का। तो लेकिन हमने तो देखा कि भाई वो तस्वीरें हमने देखी, वो ना आप मास्क लगाई हुई थी, ना जावेद अख्तर मास्क लगाए हुए थे, ना शबाना आजमी मास्क लगाए हुए थे। ये क्या है, ऐसा क्या नशा है प्रधानमंत्री बनने का कि आप सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ रहे हैं? देखिए क्या है मोनीश जी, हम जब अंदर घुसने के बाद तो हमने लगा रखा था, लेकिन फिर उन्होंने बोला हमारा घर तो वैसे ही सेफ है, और हम लोग तो कहीं ना कहीं भाई बहन है, एक जैसा है, वामपंथी है, ये है वो है, तो हमारा जहर एक दूसरे को नहीं फैलेगा। और देखिए पता का बात ये था कि मैं उससे पहले ही केजरीवाल से मिल करके फिर गई थी, तो मेरे अंदर तो पूरा जहर था, और वैसे भी मेरे अंदर कौन सा कम जहर है। तो मैं तो सेफ थी। अब उनका हालत क्या हो रहा है, जावेद साहब नाले में पड़ा है या शोभना कहीं नाले में पड़ी है, कहीं ऑर्डर कर दिया है, वो अलग बात है। हम तो शेफ है, हमें कोई मतलब नहीं किसी से। अब मुझे एक चीज बताइए कि भाई बाकी लोगों से तो आप मिली नहीं जी, ये शरद पवार आपसे मिलने के लिए क्यों मना कर दिया? गंदा आदमी, बहुत गंदा आदमी, सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। जब देखो मैंने कहा सीधा मुंह करके बात करना है तो करो, वरना टेढ़ा मुंह से, हम तो मच्छी भी नहीं खाता है, टेढ़े मुंह वाली मच्छी नहीं खाता है हम, सीधा मुंह करके बात करो। फिर थोड़ा कोशिश करा, ममता जी नमस्ते। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा जय हिंद करके, और हम यहाँ से निकल गया। हमने कहा ऐसा गंदा आदमी से बात करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सफेद कलर का शर्ट पहनता है, अंदर दिल का बहुत काला आदमी है। नहीं, वो तो सफेद साड़ी आप भी पहनते हैं, लेकिन आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो देश का बॉर्डर है ना, उसकी तो बॉर्डर भी नहीं है। नहीं, देश के वो बहुत ही सीनियर लीडर हैं, आपको इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए उनके बारे में। मोदी जी हमें बिल्कुल भी अब डर नहीं लगता है। जब हमने मोदी को आड़े हाथ ले लिया है, मोदी जी को, तो देखिए अब हमारे आगे कोई नहीं लगता है। तो आप मोदी जी से मिलने का बड़ी याद आपने दिला दिया। मोदी जी से क्या बातचीत हुई? मोदी जी से हमने ये पूछा। पहले एक बात बताइए, हाँ, आपने माफ़ी मांगी कि इलेक्शन के दौरान जो बातें आपके मुंह से निकल गई उसको माइंड मत कीजिएगा मोदी जी, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मैंने देखिए, मैं एकदम चतुर चालाक, आपको मालूम है। हमने पहले सारा माइक ऑफ करवाया, कैमरा ऑफ करवाया, फिर हम उनके पैरों पड़ गए। हमने कहा हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गया, आपके अगर कर दूं तो छिचित्तू करके आप हमको जो सजा देगा हमें कबूल है। तो उन्होंने बोला अरे बहन, ऐसा करके उन्होंने बोला। हम खड़ा हो गए, सामने बैठ गए उनके साथ में बैठा आराम से, और फिर हमने उनसे टिप्स लिया। हमने कहा अगर मान लीजिए कल को हम कहीं का पीएम बनता है, वैसे तो हम पीएम है, हम कोलकाता का पीएम है, प्यारी ममता। तो हमने कहा दीदी, हमने कहा मोदी जी आप बताइए कि क्या सिर्फ थौली बजवाने से, क्या सिर्फ लोगों को उरी के बारे में बार बार बताने से, पुलवामा के बारे में बताने से अगर आप पीएम बन सकते हैं तो मैं नहीं बन सकती क्या? तो उन्होंने हमारा आंखों में आंखें डाल के बोला नहीं। तो बस फिर हम अपना मुंह लेकर के आ गए। वो आधा घंटा चलना था मीटिंग, हम 15 मिनट में करके आ गए। लेकिन इसके बाद तो आप गडकरी जी से जाकर के मिले, किस लिए गए थे आप मिलने के लिए? देखिए पहला बंदे से मोदी जी से हम इसलिए मिला कि हम पीएम कैसे बनेगा, और हम उसके बाद जाके सीधा गडकरी जी से इसलिए मिला कि हमने कहा वो जो रोड टू पीएम है ना, वो तो आप ही ने बनाया है। रोड बनाने का आपको बहुत ज़्यादा चस्का है, आप बहुत अच्छा बनाते हैं, तो हमें वो रोड जो है ना कोलकाता से होते हुए बना दीजिए, जिससे हम सीधा पीएम का कुर्सी पर जाके बैठ जाए। तो ये सारी मुलाकातें हो गई। अब मुझे एक जवाब बताइए कि किसी
लीडर ने आपसे ये नहीं कहा कि आप हमारी नेता हैं, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? सिर्फ बंगाल में 22 सीट है आपके पास, उससे तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। आपने स्लीपर सेल का नाम सुना है? हाँ, स्लीपर सेल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। वो उनका है ना। हमारे यहाँ पर जो है वो स्लीपर नेता है। बहुत सारे स्लीपर नेता हमने बिछा दिए हैं। उसका क्या है, वो हर पार्टी के अंदर जाकर के हर पार्टी में जाता है, पार्टी में जाने के बाद उनके पास बैठता है और उनके अंदर का पूरा मॉल मसाला ले लेता है। तो मेरा आगे का जो पूरा का पूरा गडकरी है, मतलब पूरा का पूरा जो प्लान है वो उसी के हिसाब से चलेगा कि मेरे को कितना बार दिल्ली आना है, कितना बार मोदी जी से मिलना है, कितना बार मोतेश्वरी से मिलना है, कितना बार राहुल बाबा के साथ वीडियो गेम खेलना है इम्प्रेस करने के लिए मोतेश्वरी को, कितना बार मुझे जो है अपना इसका केजरीवाल से मिलना है। सारा का सारा वो मेरा जो प्लान है वो आने वाले 6 महीने में तैयार हो जाएगा। अब एक बात मुझे एक रहस्य बताइए जी। कि क्या वजह है कि दिल्ली के किसी भी पत्रकार ने, कोई मीडिया वाले ने आपसे ये नहीं पूछा कि बंगाल के अंदर आप हिंदुओं की हत्या करवा रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है? किसी ने क्यों नहीं पूछा? वो एक्सप्लेनेशन मुझे ये जानना है कि ऐसा मीडिया वालों के साथ आपकी क्या सेटिंग है कि कोई आपसे इस तरह का कोई सवाल ही नहीं पूछा? 5 दिन आप दिल्ली में रह गई। देखिए क्या होता है ना कि हमारा जो सीधा सा फंडा है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 2 को फोड़ दो बाकी सब शांत हो जाएगा। तो अगर आप देखिए ना वहाँ पे मच्छी के साथ साथ कितना सारा मतलब बीजेपी का नेता, पत्रकार, हमारे अगेंस्ट में खड़े हुए लोग, हमारे को गालियाँ देने वाले लोग, सब कहाँ कहाँ दबे हुए हैं हमने खुद नहीं पता है। इस वजह से उन सब का जो है ना वो ब्लास्ट हो जाता है कि ममता दीदी के ऊपर अगर हाथ रखा ना तो बस फिर आप देख लीजिए टीएमसी कर देंगे सबका। तो आपको कभी इस बात का दुख नहीं होता कि भाई आप मुख्यमंत्री जब से बनी है तीसरी बार, तब से वहाँ पे इतना वायलेंस हो रहा है और आपकी पुलिस बिल्कुल कुछ नहीं करती, आप भी जो है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती, तो क्या आप यही मॉडल, यही खेला होबे, ये जो हिंदुओं के साथ अत्याचार करने का जो खेल है आपका, वो क्या पूरे देश भर में आप लागू करेंगे? देखिए क्या है, हम तो सबको ट्रेन कर रहा है। हम सबको ट्रेन इसलिए कर रहा है कि भाई अगर वो ट्रेन होगा तभी वो सबसे लड़ पाएगा, चाहे वो घर के भेदी हो, घर का दुश्मन हो, पाकिस्तान हो या कोई भी हो। उनसे लड़ने के लिए हम उनको घर में ही ऐसा ट्रेनिंग दे रहा है कि जिससे वो अपने आप को खुद इतना सक्षम कर ले कि अगर कोई उनके पास अटैक करेगा तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। हमारा ये एक मंत्र है, कोरबो लड़बो जीतबो। मैं आपको एक बात बता दूं, कलकत्ता अलग शहर है, वहाँ का कल्चर अलग है जी। दिल्ली में हर शख्स यहाँ अपने हाथ में चाकू लेके चलता है, राजनीतिज्ञ, और जो जितना नज़दीकी बनने की कोशिश करता है लोग सबसे ज़्यादा धोखा उसी को देते हैं। ये मेरा एडवाइस है। वैसे आप प्रधानमंत्री बनने का सपना संयोगी हुई हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और कैपिटल टीवी में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी ममता बनर्जी जो 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।